कहानी की शुरुआत में हमें एक नन्ही परी जिसका नाम मलेफिसेंट होता है वो दिखाई जाती है, जो कि एक दरख्त पर आराम कर रही होती है और बड़ी प्यारी और छोटे छोटे क्रिएचर्स के साथ खेल रही होती है। एक दिन वहां पर ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है जिसका नाम स्टेफन होता है। वो गम रिवर से गम चोरी कर लेता है। मलेफिसेंट को अपने दोस्तों के जरिए इसका पता चल जाता है और वो वहां जाकर स्टेफन से चुंगम लेकर पानी में फेंक देती है और इसे इंसानी रियासत में छोड़ने जाने लगती है। रास्ते में स्टीफन कहता है कि उसे एक दिन इस महल में जाना है, मगर वो गरीब और यतीम होने की वजह से अभी तक खेतों में रहता है। जब वो जुदा होने लगते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मलेफिसेंट दर्द से चिल्लाकर हाथ पीछे कर लेती है। स्टीफन के पूछने पर वो बताती है कि उसने लोहे की रिंग पहनी हुई है और परियों को लोहे से तकलीफ होती है, जिस पर स्टीफन अपनी रिंग फेंक देता है। उसके इस एक्ट की वजह से मलेफिसेंट बहुत मुतासर होती है और हर पल उसके बारे में सोचती रहती है। कुछ दिनों बाद स्टीफन दोबारा से आता है और अक्सर मोरस आता ही रहता है। वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मलेफिसेंट की 16वीं सालगिरह पर स्टीफन उसे एक ट्रू लव किस देता है और अपने ख्वाब पूरे करने और पैसे कमाने के लिए वापस इंसानी किंगडम में चला जाता है। काफी वक्त गुजर चुका है, मलेफिसेंट भी बड़ी होगी और अपनी रियासत मोरस की हिफाजत करती है। दूसरी तरफ एक लालची किंग मोरस की खूबसूरती को देखकर इसे हथियाने के लिए उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। मलेफिसेंट को भी इसका पता चल जाता है और वो रोकने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो उनसे रुकने का कहती है, जिस पर तमाम फौजी हंसने लगते हैं कि हम एक परों वाली मखलूक से डर जाएं। इतने में किंग उनसे हमला करने के लिए कहता है। वो हमला करने लगते हैं। जब वो हमला करते हैं तो मलेफिसेंट अपने जादू से उन पर वार करती है और उनके हमले को नाकाम बना देती है और वो भाग जाते हैं और अपनी रियासत में वापस चले जाते हैं। अब राजा बीमार हो गया है, मगर उसे अभी तक वो शिकस्त नहीं भूली है। वो ऐलान करता है कि जो भी इसका बदला लेगा और मलेफिसेंट को मारकर उसके विंग्स लाएगा, वो उस रियासत का नया किंग और उसकी बेटी का शौहर भी बनेगा। किंग का ख्याल रखते बड़ा होने वाला स्टीफन भी ये सुन लेता है और एक रात वो उसी जगह जाता है जहाँ वो मलेफिसेंट से मिला करता था। वो मलेफिसेंट को आवाज देता है, जिससे मलेफिसेंट भी वहाँ आ जाती है और वो पुराने दौर की बातें करने लगते हैं। बातों बातों में स्टीफन उसे पानी देता है जिसमें उसने नशावर चीज मिलाई हुई थी। मलेफिसेंट पानी पीकर बेहोश हो जाती है। जब उसे बेहोश होने का यकीन आता है तो स्टीफन उस पर लोहे के खंजर से वार करने लगता है, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि उसे उससे प्यार था। मगर बाद में वो अपनी लोहे की चेन निकालता है और उसके पर काट लेता है। सुबह होते ही जब मलेफिसेंट नींद से जागती है तो वो दर्द से चिल्लाने लगती है और उसे पता चलता है कि उसके पर भी गायब हैं। छुपा हुआ स्टीफन भी उसकी चीखें सुन लेता है, मगर वो परवाह नहीं करता और महल में विंग्स लेकर वापस चला जाता है। स्टीफन विंग्स को किंग के सामने पेश करता है और मलेफिसेंट को मारने का दावा करता है, जिस पर किंग बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ मलेफिसेंट स्टीफन के धोखे और अपने परों को खोने की वजह से बहुत परेशान थी और हर वक्त इधर उधर भटकती रहती थी। एक दिन वो देखती है कि एक इंसान ने एक कौवे को पकड़ लिया है, लेकिन मलेफिसेंट उसे अपने जादू से न सिर्फ बचाती है बल्कि उसे इंसान भी बना देती है। वो अपना नाम डेविड बताता है और मलेफिसेंट का गुलाम बन जाता है। एक दिन मलेफिसेंट डेविड को महल में खबर लेने के लिए भेजती है। वो वापस आकर बताता है कि स्टीफन ने राजा की बेटी से शादी कर ली है और अब वो खुद भी किंग बन गया है। ये सुनकर वो गुस्सा में आकर मोरस को जादू से डार्क किंगडम बनाकर उस पर राज करने लगती है। एक दिन डेविड उसे बताता है कि स्टीफन के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और उसकी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और 3 पिक्सेस भी होती हैं जो स्टीफन की बेटी अरोड़ा को दुआएं देती हैं। अभी वो दुआएं दे रही होती हैं कि वहां पर मलेफिसेंट भी आ जाती है। वो अरोड़ा को बददुआ देती है कि इसकी 16वीं सालगिरह पर वो एक जादुई चरखे से अपनी उंगली जख्मी होने से ऐसी नींद सोएगी जिससे वो कभी ना जाग पाएगी। ये सुनकर किंग स्टीफन मलेफिसेंट के आगे गिड़गिड़ाता है और उसे अपनी बात दुआ वापस लेने को कहता है, जिस पर मलेफिसेंट थोड़ी नरमी दिखाती है और कहती है कि ये उस वक्त नींद से जागेगी जब कोई उसे ट्रू लव किस देगा, क्योंकि मलेफिसेंट को पता है कि ट्रू लव का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। ये कहकर मलेफिसेंट वापस चली जाती है। किंग स्टीफन सारे चरखों को एक तय खाने में बंद करवा देता है और अपने सारे फौजियों को मलेफिसेंट को मारने के लिए भेज देता है, मगर मलेफिसेंट मोरस के गिर्द एक ऐसी दीवार बना देती है जिसे पार कर पाना इंसानों के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। किंग स्टीफन अरोड़ा को महफूज रखने के लिए इन 3 पिक्सेस के साथ अरोड़ा को जंगल में एक झोंपड़ी में भेज देता है और कहता है कि 16वीं सालगिरह तक तुम इसका ख्याल रखोगी। इसके साथ साथ वो मलेफिसेंट की बनाई गई दीवार को गिराने के लिए आदमी भेजता है, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ मलेफिसेंट को अरोड़ा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर उससे उसके रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं होती और ऐसा ऐसा अरोड़ा पर उसे प्यार आने लगता है। डेविड और मलेफिसेंट अरोड़ा का बड़ा ख्याल रखते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। वक्त गुजरता है और अरोड़ा मलेफिसेंट की निगरानी में बड़ी हो जाती है। अरोड़ा एक दिन दीवार के पास खड़ी होकर सोचती है कि इसके पीछे क्या होगा। इतने में मलेफिसेंट भी वहां आ जाती है। वो उसे बेहोश करके मोरस ले जाती है। जब अरोड़ा को होश आता है तो वो अपने आप को मोरस में पाती है। इतनी खूबसूरत दुनिया देखकर वो हैरान थी। इतने में झाड़ियों में छुपी मलेफिसेंट भी बाहर आ जाती है। वो उसको बताती है कि वो उसकी परी अम्मा है और बचपन से उसका ख्याल करते आई है। जैसे जैसे अरोड़ा का बर्थडे करीब आता है दोनों किंगडम में बेचैनी बढ़ती जाती है। स्टीफन को ख्वाब में भी मलेफिसेंट नजर आती है और वो बदला लेने के लिए रात
को भी मजदूरों से काम करवाता है और लोहा तैयार करवाने लगता है। दूसरी तरफ अरोड़ा मोरस में रहने लगती है और बाकी क्रिएचर से उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो मलेफिसेंट को बताती है कि उसने मोरस में ही रहने का फैसला किया है। मलेफिसेंट चूंकि अब अरोड़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, वो मान जाती है। अरोड़ा अपना फैसला अपनी आंटियों यानी पिक्सेस को बताने के लिए घर जाने लगती है। रास्ते में अरोड़ा की मुलाकात रास्ता भटके हुए लड़के फिलिप से होती है। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिन्हें देखकर डेविड मलेफिसेंट से कहता है कि फिलिप ही वो लड़का है जो अरोड़ा को किस देकर इस बददुआ को खत्म कर सकता है। इस पर मलेफिसेंट कहती है कि उसने ये बददुआ इसलिए तो दी थी कि ट्रू लव दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरोड़ा जब अपनी आंटी पिक्सेस के पास पहुंचती है तो वो पिक्सेस उसको सारा सच बता देते हैं कि कैसे मलेफिसेंट ने उसे बददुआ दी थी। वो मलेफिसेंट के पास आती है और उससे नाराज होकर अकेली ही घोड़ा लेकर महल में चली जाती है, जहाँ पर उसका बाप उसका वेलकम करने के बजाय जल्दी आने पर उससे नाराज होकर उसे कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि प्लान के मुताबिक अरोड़ा के साथ मलेफिसेंट को भी वहाँ आना होता है। कमरे में मौजूद कुछ जादुई शक्तियां अरोड़ा को घेर लेती हैं और अरोड़ा कमरे में से बने हुए रास्ते से तहखाने में जाती है, जहाँ पर वो जादू के चरखे से उंगली जख्मी कर लेती है और बददुआ के हिसाब से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मलेफिसेंट को पता चल जाता है और वो फिलिप को साथ लेकर महल के पास आ जाती है। लोहे की बाड़ देखकर डेविड उसे रोकता है, मगर वो बाड़ को किसी न किसी तरीके से पार करके महल में चले जाते हैं और फिलिप को दरवाजे के पास फेंक देते हैं, जहाँ से वो 3 पिक्सेस उसे अंदर ले जाती हैं और फिलिप से किस करने के लिए कहते हैं। फिलिप किस तो करता है, मगर अरोड़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पिक्सेस उसे बाहर फेंक देती हैं। इतने में डेविड जो के कवा बना हुआ था और मलेफिसेंट भी वहाँ आ जाते हैं और मलेफिसेंट उसको देखकर रोने लगती है और रोते रोते अरोड़ा से माफी मांगती है और अरोड़ा के माथे पर किस करती है। मलेफिसेंट की ममता के सच्चे प्यार की वजह से अरोड़ा जाग जाती है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ स्टीफन को महल में मलेफिसेंट की मौजूदगी का पता चल जाता है। मलेफिसेंट और अरोड़ा मोरस जाने लगती हैं। अभी वो हाल में ही पहुंचती हैं कि मलेफिसेंट पर लोहे की चैन फेंककर उसे कमजोर कर दिया जाता है और उस पर हमले भी किए जाते हैं। अरोड़ा मलेफिसेंट की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और उसे कमरे में कैद कर दिया जाता है। मलेफिसेंट अपने जादू से डेविड को ड्रैगन बना देती है। डेविड फौजियों को रोकने में काफी हद तक कामयाब हो जाता है, मगर उसे भी लोहे की चैनों से जकड़ लिया जाता है। इधर स्टीफन और मलेफिसेंट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और स्टीफन आयरन चेन की मदद से मलेफिसेंट को गिराकर मारने ही वाला होता है कि अरोड़ा कमरे में जाकर परों वाले पिंजरे को तोड़कर परों को आजाद कर देती है और वो पर मलेफिसेंट को मिल जाते हैं। अब मलेफिसेंट को अपनी पूरी ताकत मिल चुकी है और उन पर हमला करने लगती है। इतने में किंग स्टीफन और मलेफिसेंट महल से नीचे गिरते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ से किंग स्टीफन की मौत हो जाती है और मलेफिसेंट अपने परों की वजह से उड़कर बच जाती है। फिर सीन चेंज होता है। अरोड़ा और मलेफिसेंट को मोरस में दिखाया जाता है। मलेफिसेंट अरोड़ा को मोरस की क्वीन बना देती है और वो वहाँ पर राज करने लगते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों रास्तों में दोस्ती हो चुकी है।